वेलकम एवरीवन, इट्स मी विशाल और एक लर्निंग वीडियो में आप लोग का स्वागत है। तो गाइस चलिए देखते हैं कल 7 मार्च इंट्राडे के लिए कौन सा स्टॉक में हम लोग ट्रेड कर सकते हैं। पहला स्टॉक जो गाइस मैंने वॉच लिस्ट पे रखा है वो है टोरेंट फर्मा। यहाँ में गाइस वीडियो कंटिन्यू करने का पहले मैं एक डिस्क्लेमर दूंगा। इस वीडियो में जितना भी एनालिसिस मैं अभी आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ ये सब एक एजुकेशनल पर्पस के लिए होगा। मेरा तरफ से कुछ भी बाय और सेल रिकमेंडेड नहीं रहेगा इसमें। तो गाइस पहला स्टॉक जो मैंने वॉच लिस्ट पे रखा है वो है टोरेंट फर्मा। यहाँ में अगर हम लोग टोरेंट फर्मा का यहाँ का डेली कैंडल का अगर चार्ट को यहाँ में नोटिस करें तो आप लोग यहाँ में देख सकते हो आज ये कंटिन्यू 2 डेज से जो नीचे से सपोर्ट लेके यहाँ में 2900 का जो ये जो राउंड फिगर है, इसी राउंड फिगर में एक बेस बना के यहाँ से जो कंटिन्यू 2 डेज से जो यहाँ में जो बाइंग का जो मोमेंटम हो रहा है ना गाइस, ये वाला मोमेंटम एक स्ट्रॉन्ग बाइंग का मोमेंटम हो रहा है। अगर नीचे से देखे तो हम लोग वॉल्यूम में भी हमें इंक्रीजमेंट आ रहा है। तो गाइस अगर हम लोग देखें तो ये जो आज का जो डेली का कैंडल बनाया है ना, ये कैंडल हम लोग का 20 डेज का मूविंग एवरेज का ऊपर में यहाँ हमें क्लोजिंग मिला है। तो ये हमें बहुत ही हाई चांस हो सकता है कि कल अगर ये कैंडल का अगर टॉप फिर से ब्रेकआउट कर दे, ये कैंडल का बात कर रहा हूं मैं आप लोगों के साथ, डेली कैंडल है ये। अगर ये कैंडल का अगर कल फिर से टॉप अगर यहाँ में ब्रेकआउट कर देना तो यहाँ में हाई चांस होता है कि ऊपर में फिर से ये वाला इसका राउंड फिगर जो नेक्स्ट टाइम यहाँ में जो एक रेजिस्टेंस जोन था इसी जोन पे, तो यहाँ में देख सकते हो 200 डेज का मूविंग एवरेज भी सेम यही जोन पे यहाँ में रेजिस्टेंस यहाँ में फॉर्म हो रहा है। तो कल अगर इसी कैंडल का टॉप अगर ब्रेकआउट करता है तो देयर इज हाई चांस कि ये फिर से 4000 तक यहाँ में चला जा सकता है। तो इसका कैंडल का टॉप ब्रेकआउट में हम लोग यहाँ में एक ट्रेड बनाने के लिए ट्राई करेंगे। इसमें गाइस एंट्री एग्जिट कैसा बनने वाला है मैं आप लोगों के साथ 5 मिनट में डिस्कस करता हूँ। बहुत ही इंटरेस्टिंग प्लेस में ये ट्रेड कर रहा है गाइस। तो मेरा इसमें कल 2 टाइप ऑफ एंट्री बनने वाला है। 5 मिनट का चार्ट में अगर हम लोग देखें तो यहाँ में अभी हम लोग का जो रेजिस्टेंस और सपोर्ट जो यहाँ में निकल के आ रहा है इसी जोन पे, ऊपर में गाइस हम लोग का रेजिस्टेंस जोन जो रहेगा अभी 3070 का यहाँ में हम लोग का रेजिस्टेंस जोन रहेगा। आज का टॉप बनाया था इसी जोन पे। और नीचे में जो गाइस अभी हम लोग का जो सपोर्ट निकल के आ रहा है यहाँ में 3050 का, इसी जोन पे हम लोग का इंपोर्टेंट सपोर्ट निकल के आ रहा है। अगर आप लोग देख सकते हो तो देखो लास्ट टाइम ये ऊपर से ये जो कंटिन्यूअस जो बाइंग का मोमेंटम बना था ना गाइस, तो आप लोग देख सकते हो सेम ये 3050 में बहुत टाइम इसी जोन पे सस्टेन करने के बाद यहाँ से ब्रेकआउट दिया था। रिटेस्टमेंट में भी सेम यही जोन पे सपोर्ट लिया था, इसी जोन पे आप लोग नोटिस कर सकते हो। उसके बाद यहाँ से पुल बैक का फॉर्मेशन हुआ था। तो अभी नीचे में हम लोग का ये जो इंपोर्टेंट सपोर्ट जोन रहने वाला है 3050 का, ऊपर में हम लोग का रेजिस्टेंस जोन रहेगा 3070 का। तो गाइस कल यहाँ में एंट्री कैसे बनने वाला है मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करता हूँ। कल अगर मार्केट यहाँ में फ्लैट ओपन होता है ना, फ्लैट ओपन होने से आप लोग यहाँ में समझने के लिए ट्राई करना, फ्लैट ओपन होने से फिर से नीचे में और एक बार सेलिंग आ सकता है इसी जोन पे, राइट। तो यहाँ में गाइस फ्लैट ओपन होने से वेट एंड वॉच रहेगा। फर्स्ट हाफ आवर में तो आप लोग ट्रेड मत करना। अगर फ्लैट ओपन होता है तो आप लोग देखना अगर फ्लैट ओपन होने के बाद नीचे में थोड़ा बहुत आता है, ये सब लेवल में जितना भी अगर स्टॉप लॉस है ना वो सबको स्टॉप लॉस को हिट करके अगर फिर से नीचे से पुल बैक का पैटर्न बना के अगर बाइंग का पैटर्न फिर से पुल बैक करता है ना, उस टाइम हम लोग यहाँ में 360 का ब्रेकआउट पे यहाँ में एंट्री बना सकते हैं। इसी स्विंग का फिर से नीचे में स्टॉप लॉस रखेंगे मैक्सिमम 8-9 पॉइंट का। अगर ये फ्लैट ओपन होने के बाद कंटिन्यूअस नीचे जाता है ना, उसके बाद अगर पुल बैक देता है उस टाइम हम लोग 360 का ब्रेकआउट पे हम लोग यहाँ में बाइंग बना सकते हैं। अगर 12 बजे के बाद होने से ये और भी अच्छा रहेगा हम लोग के लिए, क्योंकि 12 बजे का बाद का अगर जितना भी पुल बैक होता है ना वो सब पुल बैक सस्टेन करने का बहुत ही हाई चांस रहता है। तो हम लोग का फ्लैट ओपन होने से डायरेक्ट यहाँ में वेट एंड वॉच रहेगा। नीचे से यहाँ में अगर सपोर्ट बना के फिर से अगर पुल बैक करता है उस टाइम हम लोग यहाँ में बाई करेंगे। अगर सबसे बेस्ट एंट्री कब बनने वाला है वो समझने के लिए ट्राई करना है। यहाँ में ये तो यहाँ में 360 का एक राउंड फिगर है। कल अगर मार्केट यहाँ में 360 का ऊपर में अगर ओपन होता है ना गाइस, तो यहाँ में सबसे बेस्ट एंट्री बनने वाला है। 360 का ऊपर में अगर ओपन होता है तो फर्स्ट हम लोग 20-25 मिनट हम लोग यहाँ में वेट एंड वॉच करेंगे। अगर सेम यहाँ में ऊपर में 3070 इसी लेवल पे अगर थोड़ा टाइम सस्टेन करने के बाद अगर इसका ब्रेकआउट करता है ना, ये जो आज का जो हाई है, उसी टाइम हम लोग यहाँ में मैक्सिमम से मैक्सिमम 7-8 पॉइंट का स्टॉप लॉस लगा के हम लोग नेक्स्ट टारगेट यहाँ में 3090 का टारगेट के लिए यहाँ में ट्रेड कर सकते हैं। ये बनेगा हम लोग का सेकंड एंट्री। अगर यहाँ में 360 का ऊपर में अगर ये ओपन होता है तो उस टाइम हम लोग का ये एंट्री बनने वाला है। अगर फ्लैट ओपन होने से तो यहाँ में वेट एंड वॉच रहेगा। नीचे से पुल बैक में हम लोग बाई करने के लिए ट्राई करेंगे। ये वाला स्टॉक था गाइस पहला स्टॉक। चले देख लेते हैं दूसरा स्टॉक। तो का दूसरा स्टॉक जो रहने वाला है वो है गाइस यहाँ में सिप्ला एलटीडी। सिप्ला एलटीडी में भी हम लोग यहाँ में देख सकते हो आप लोग नीचे से सपोर्ट लेके कितना कंटिन्यूअस ये जो 2 डेज का जो बाइंग है ना, ये स्ट्रॉन्ग एक बाइंग का देखो कैंडल कैसा फॉर्मेशन हुआ है। अगर सिप्ला एलटीडी में भी हम लोग देखे तो यहाँ में वॉल्यूम में भी हम लोग को यहाँ में वॉल्यूम में भी इंक्रीज हुआ है और बाइंग का मोमेंटम एक बहुत ही एक स्ट्रॉन्ग बाइंग का मोमेंटम है। ये वाला बाइंग का मोमेंटम भी कल अगर मार्केट थोड़ा सा भी पॉजिटिव होता है ना, तो ये बाइंग का मोमेंटम यहाँ में फिर से यहाँ में कंटिन्यू कर सकते हैं। सिप्ला एलटीडी का एक गाइस यहाँ में बहुत एक इंटरेस्टिंग पॉइंट आप लोग के साथ यहाँ में डिस्कस करता हूँ। आप लोग देख सकते हो सिप्ला एलटीडी में 1400 का ये जो सपोर्ट जोन है ना, ये वाला सपोर्ट जोन का बात कर रहा हूं मैं। ये सपोर्ट जोन को पहले भी यहाँ में नोटिस कर सकते हो। देखो इसी जोन पे जब फॉल हुआ था ना, सेम वही जोन पे सपोर्ट लेके यहाँ से पुल बैक दिया था, राइट। पुल बैक का टाइम ये ऊपर का ये जो जोन है ना, ये जो 200 डेज का जो मूविंग एवरेज यहाँ में जो निकल के आ रहा है, ये जो रेजिस्टेंस जोन, इसको ब्रेकआउट करने के लिए गाइस बहुत बार यहाँ में ट्राई कर चुका है, लेकिन यहाँ में ब्रेकआउट दे नहीं पा रहा है इसी लेवल को। लास्ट टाइम में भी इसी लेवल में बहुत टाइम यहाँ में ट्राई करने के बाद ब्रेकआउट दे नहीं पाया और नीचे में फिर से यहाँ में गिर गया नीचे में, राइट। अगर नीचे में गिरने के बाद अभी अगर हम लोग देखें तो सेम
सेम वही जोन 1400 का लेवल से देखो इसी जोन से सपोर्ट लेके यहाँ से कंटिन्यूअस एक बाइंग का मोमेंटम हम लोग को दिखाई दे रहा है कंटिन्यू 2 डेज से, वो भी एक स्ट्रॉन्ग कैंडल फॉर्मेशन हो रहा है बाइंग का। तो गाइस कल इसमें हम लोग का जो एंट्री बनने वाला है वो मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करता हूँ। कल इसमें एंट्री, कल अगर फिर से ये कैंडल अगर इसी कैंडल का टॉप ब्रेकआउट करता है ना तो मैं फिर से सेम ये 200 डेज का मूविंग एवरेज तक मेरा 1480 का टारगेट के लिए मैं यहाँ में एक ट्रेड बनाऊंगा। इसमें भी मेरा एंट्री कैसे बनने वाला है मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा 5 मिनट में। ये डेली कैंडल में आप लोगों के साथ यहाँ में डिस्कस कर रहा हूँ। इसका अगर टॉप ब्रेकआउट करने से हम लोग नेक्स्ट 3480 का टारगेट के लिए हमें ट्रेड करेंगे। इसमें गाइस एंट्री कैसे बनने वाला है देखते हैं 5 मिनट में। तो गाइस यहाँ में अगर 5 मिनट में अभी अगर हम लोग सिप्ला एलटीडी को देखें तो यहाँ में आप लोग देख सकते हो आज मार्केट ओपन होने के बाद ये कंटिन्यूअस बाइंग का मोमेंटम था ना, एक बहुत ही एक स्ट्रॉन्ग बाइंग का मोमेंटम था गाइस। यहाँ में देख सकते हो अपना जो प्रीवियस जो लो है ना उसी लो को हमेशा सस्टेन करके हम लोग को रिट्रेसमेंट करके करके बाइंग का मोमेंटम हुआ है। ये मोमेंटम सस्टेन होने का चांस है गाइस, क्योंकि ये सब लेवल में फिर से सपोर्ट रहेगा। कल अगर फिर से यहाँ में 1464 का अगर यहाँ में हाई ब्रेकआउट करता है उस टाइम फिर से यहाँ में हम लोग को और एक बाइंग मिल सकता है। मैं आप लोग को साथ डेली कैंडल में डिस्कस किया था 1480 का टारगेट के लिए मैं यहाँ में ट्रेड करूंगा बोल के। तो गाइस इसमें एंट्री कैसे बनने वाला है मैं आप लोग को दिखाता हूँ। अभी अगर इसमें हम लोग अगर देखें तो ऊपर में जो हम लोग का रेजिस्टेंस निकल के आ रहा है वो यहाँ में हम लोग का रेजिस्टेंस यहाँ में निकल के आ रहा है 1464 का हम लोग का रेजिस्टेंस जोन है। अगर नीचे में देखें तो आप लोग यहाँ में नोटिस कर सकते हो लास्ट टाइम यहाँ में रिट्रेसमेंट किया, पुलबैक का टाइम देखो इसी लेवल पे एक बार यहाँ में रेजिस्टेंस लिया था, इसे पुलबैक करके इसका ब्रेकआउट दिया था राइट। अगर मार्केट यहाँ में गिरने का टाइम देखो ये जो सपोर्ट एक कर रहा था ना तो इसी लेवल में भी देखो मार्केट यहाँ में आने के बाद यहाँ से कंटिन्यू बाइंग का फिर से यहाँ में पुलबैक हुआ बाइंग के लिए। तो अब ये वाला जो नीचे का जो जोन है ना गाइस ये जोन हम लोग का सपोर्ट निकल के आएगा। ऑलवेज आप लोग सपोर्ट या रेजिस्टेंस ऐसे निकाल सकते हो। मार्केट जब भी मोमेंटम करता है उस समय रिट्रेसमेंट में जो लेवल को टेस्ट करता है ना वो सब लेवल जब मार्केट फिर से गिरता है तो वो सब लेवल फिर से यहाँ में सपोर्ट जैसा काम करता है राइट। और ये जो टॉप लगाता है ना ये सब टॉप फिर से हम लोग का रेजिस्टेंस जैसा काम करेगा। तो सेम अभी यहाँ में हम लोग का सपोर्ट निकल के आ रहा है, सेम ये वाला जोन हम लोग का सपोर्ट निकल के आएगा 1457 का हम लोग का सपोर्ट निकल रहा है। ऊपर में हम लोग का रेजिस्टेंस जो निकल के आ रहा है वो आ रहेगा यहाँ में 1464 का रेजिस्टेंस निकल के आ रहा है। तो कल अगर मार्केट इसी जोन पे अगर ओपन होता है, इसी जोन पे ओपन होने के बाद जब तक ये ऊपर में इसका जो आज का जो हाई ब्रेकआउट नहीं करता है तब तक मेरा यहाँ में एंट्री नहीं बनेगा। सेलिंग के लिए तो मैं यहाँ में इंटरेस्ट नहीं हूँ इसी शेयर में, इसमें मेरा बाइंग का इसी ट्रेड बनने वाला है कल। उसके लिए मेरा कल का जो रहेगा 1464 का जब भी इसी लेवल का ब्रेकआउट आएगा उस टाइम मैं यहाँ में एंट्री लेने के लिए ट्राई करूंगा। इसका ब्रेकआउट पे एंट्री लेने के लिए ट्राई करूंगा। स्टॉप लॉस मैक्सिमम से मैक्सिमम इसी जोन का नीचे में रखूंगा, ज्यादा स्टॉप लॉस नहीं आ रहेगा, मैक्सिमम 7-8 पॉइंट का स्टॉप लॉस रहने वाला है। और टारगेट मेरा 1480 के लिए मैं यहाँ में ट्रेड करूंगा इसको। उसके लिए मेरे को गाइस इसी जोन का ब्रेकआउट चाहिए। इसी जोन का ब्रेकआउट जब तक नहीं होता मैं इसमें एंट्री नहीं लूंगा। ये था मेरा कल दूसरा स्टॉक इंट्राडे के लिए। तो गाइस हम लोग का तीसरा स्टॉक जो है वो है गाइस यहाँ में एशियन पेंट। अगर एशियन पेंट का चार्ट अगर हम लोग देखें तो आज जैसा मोमेंटम आया ना कोई भी यहाँ में एक्सपेक्ट नहीं कर सकता था गाइस। मोर देन 100 पॉइंट का मोमेंटम आज यहाँ में हुआ है, पुल बैक किया है। अगर एशियन पेंट का अभी अगर देखे डेली कैंडल में देखो तो आप लोग यहाँ में देख सकते हो एशियन पेंट एक कंटिन्यू एक सेलिंग का मोमेंटम में था राइट। कंटिन्यू अपना लोअर लो फॉर्मेशन हो गया, कंटिन्यू एक सेलिंग का मोमेंटम था। लास्ट 2 डेज में देखे तो देखो ये में जो शार्प सेलिंग जो हम लोग को मिला ना कंटिन्यू 1 वीक से उसको लास्ट 2 डेज में ये हमें गाइस रिकवर कर दिया है। और यहाँ में जो एक रेजिस्टेंस जोन था ना उसी रेजिस्टेंस जोन का ऊपर में हम लोग को यहाँ में क्लोजिंग मिला है। अगर एशियन पेंट का डेली का चार्ट में अगर मैं आप लोग को थोड़ा सा एक चीज यहाँ में समझाने के लिए ट्राई करता हूँ, आप लोग यहाँ में देखना। लास्ट टाइम देखो इसी जोन पे जब यहाँ में रेजिस्टेंस कंटिन्यू यहाँ में सेलिंग हुआ था ना उस टाइम आप लोग देख सकते हो यहाँ में एक हम लोग का सपोर्ट जोन था 2200 पे, ये सपोर्ट जोन था लाइस। लास्ट टाइम में भी यहाँ में सपोर्ट लिया, यहाँ से पुल बैक किया था राइट, ये सपोर्ट जोन था। 2200 में आने के बाद यहाँ से सपोर्ट लेकर राइट यहाँ में एक पुल बैक दिया था राइट। यहाँ में पुल बैक का टाइम इसी जोन पे बहुत टाइम यहाँ में कंसोलिडेट कर रहा था और सस्टेन कर रहा था इसी जोन पे। सस्टेन बहुत टाइम करने के बाद यहाँ से हम लोग को एक शार्प सेलिंग मिला, कंटिन्यू 1 वीक यहाँ में हम लोग को शार्प सेलिंग मिला। तो ये वाला जोन जो था ना गाइस ये हम लोग के लिए रेजिस्टेंस जोन बन के रहेगा ये वाला जोन। क्योंकि लास्ट टाइम पुल बैक में देखे तो यहाँ में से जो पुल बैक लिया था उस टाइम देखते तो इसी जोन पे बहुत टाइम कंसोलिडेट किया था। तो ये अभी जोन अभी हम लोग के लिए इंपॉर्टेंट एक रेजिस्टेंस जोन यहाँ में बन गया है। यहाँ से हम लोग को कंटिन्यू 1 वीक शार्प सेलिंग मिला। उसके बाद देखो पुल बैक यहाँ में 2 दिन में ये जो सेलिंग था इसको पुल बैक में कवर कर दिया। वॉल्यूम में भी आप लोग देख सकते हो वॉल्यूम में भी यहाँ में इंक्रीज हुआ है। तो कल के लिए जो यहाँ में ट्रेड बनने वाला है ना गाइस ये वाला मोमेंटम अगर फिर से कंटिन्यू रहता है कल, इसका अगर टॉप फिर से जहां में क्लोजिंग मिला है इसका ऊपर में अगर फिर से इसका ऊपर में ट्रेड करता है तो यहाँ में हम लोग ये जो नियरेस्ट टारगेट है ना यहाँ में 2280 के लिए हम लोग यहाँ में एक ट्रेड बना सकते हैं या फिर 2285 के लिए यहाँ में हम लोग का ट्रेड बन सकता है कम से कम 220-25 पॉइंट के लिए। तो कल मैं यहाँ में एक्सपेक्ट कर रहा हूँ क्योंकि ये में जो रिट्रेसमेंट का टाइम है, जो रिट्रेसमेंट करने का ये जो रेजिस्टेंस जोन है ना इसी रेजिस्टेंस जोन को यहाँ में ब्रेक करके इसका ऊपर में क्लोजिंग हुआ है। हमें श्योर ट्राई करेगा कि ये सब लेवल में जितना भी लोग सेल करके स्टॉप लॉस रखे होंगे ना वो सबका स्टॉप लॉस को एक बार हिट करने के लिए ट्राई करेगा। तो कल इसका अगर टॉप ब्रेकआउट करता तो फिर से यहाँ में हम लोग को 30 पॉइंट का यहाँ में मोमेंटम मिल सकता है।
इसका गाइस एंट्री कैसे बनने वाला है वो मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करता हूँ यहाँ में। अभी अगर हम लोग एशियन पेंट को 5 मिनट का चार्ट पे देखें तो आप लोग देख सकते हो ये 6 तारीख का ये कैंडल आज यहाँ से ओपनिंग हुआ था मार्केट, उसके बाद देख सकते हो कंटिन्यू यहाँ में बाइंग का मोमेंटम था, वो भी एक स्ट्रॉन्ग बाइंग का मोमेंटम। हमेशा अपना सपोर्ट को ये जो लो बना था उसी लो को यहाँ में सपोर्ट फॉर्मेशन होकर हम लोग को कंटिन्यूअस यहाँ में बाइंग का मोमेंटम मिला, राइट। अभी यहाँ में जो हम लोग का ऊपर में जो रेजिस्टेंस निकल के आ रहा है गाइस वो है यहाँ में 2270 का हम लोग का यहाँ पे रेजिस्टेंस निकल के आ रहा है इसी जोन पे। इसी जोन पे गाइस हम लोग का आज का जो टॉप बनाया था यहाँ में 2270 का हम लोग का यहाँ में रेजिस्टेंस जोन निकल के आ रहा है आज का टॉप का। और नीचे में जो अगर सपोर्ट का बात करूं तो मैं यहाँ में फिर से हम लोग का सपोर्ट रहने वाला है 2260 का। सेम ये सुन लास्ट टाइम ये यहाँ में ब्रेकआउट करने के बाद इसी लेवल पे सस्टेन करने के बाद यहाँ से फिर से पुल बैक दिया था, तो ये जोन पे सस्टेन किया था ना, ये जो स्विंग लगाया था लास्ट टाइम, ये स्विंग हम लोग के लिए अभी एक सपोर्ट जोन बनकर रहेगा। 2260 का हम लोग का सपोर्ट निकल कर रहा है, ऊपर में जो हम लोग का रेजिस्टेंस रहेगा 2270 का यहाँ में रेजिस्टेंस रहेगा, राइट। तो कल के लिए प्लानिंग क्या बनने वाला है यहाँ में समझने के लिए ट्राई करना। कल अगर मार्केट सेम यहाँ में फिर से अगर 2270 का 2260 से लेकर 2270 ये जो बीच में अगर ओपन होने के बाद यहाँ में अगर 2270 का ऊपर में मेरे को क्लोज, अगर ये इसका ऊपर में एक 5 मिनट का भी कैंडल यहाँ में क्लोजिंग मिलता है, अगर इसका ब्रेकआउट होता है ना तो मैं यहाँ में एक बार फिर से एंट्री ले लूंगा, मेरा हाफ क्वांटिटी में एंट्री लूंगा, इस फुल क्वांटिटी में एंट्री नहीं लूंगा। 2270 का ब्रेकआउट पे हाफ क्वांटिटी एंट्री, अगर ऊपर में जाने के बाद ऊपर से फिर से अगर ये रिटेस्टमेंट करता है ना, देखो फिर से ऊपर में टॉप में जो लेवल है 2250 का, यहाँ से ब्रेकआउट के बाद ऊपर में गया, फिर से अगर रिटेस्टमेंट करने के बाद फिर से ये ब्रेकआउट करता है, उस टाइम मेरा फुल क्वांटिटी यहाँ में फिर से ऐड करूंगा। डायरेक्टली मैं यहाँ में फुल क्वांटिटी ऐड नहीं करने वाला हूँ, हाफ क्वांटिटी 2270 का ब्रेकआउट पे यहाँ में एंट्री लूंगा। अगर ऊपर से रेजिस्टेंस लेकर फिर से थोड़ा बहुत यहाँ में रिटेस्टमेंट मिलता है, रिटेस्टमेंट के बाद अगर फिर से ये पुल बैक करते हैं ना, उस टाइम फिर से हाफ क्वांटिटी में यहाँ में एंट्री लूंगा, राइट। और मेरा जो स्टॉप लॉस रख के चलूंगा मैं यहाँ में गाइस, कम से कम यहाँ में जो स्टॉप लॉस रख के रहूंगा इसी स्विंग का नीचे में स्टॉप लॉस रखूंगा। मेरा स्टॉप लॉस ये जो लास्ट ये जो स्विंग बना था इसका नीचे में मैक्सिमम से मैक्सिमम 7-8 पॉइंट का स्टॉप लॉस रहेगा। टारगेट मेरा 20 पॉइंट ऐसा टारगेट के लिए मैं यहाँ में ट्रेड करूंगा। तो ये था गाइस तीसरा स्टॉक, तीनों ही स्टॉक कल इंट्राडे के लिए था। अगर आप लोगों को वीडियो समझ में नहीं आया तो एक बार रिपीट करके देख लेना, समझ में आ जाएगा। एशियन पेंट कल बहुत इंपोर्टेंट रहने वाला है, अगर फ्लैट ओपन होता है तो इसका ब्रेकआउट में बाय करेंगे। एक इंपोर्टेंट पॉइंट गाइस यहाँ में याद रखना आप लोग, एशियन पेंट में कल अगर एशियन पेंट ज्यादा बड़ा गैप अप ओपन होता है ना तो कल इग्नोर कर देना, क्यों मैं इसका पीछे का रीजन भी आप लोगों के साथ डिस्कस करता हूँ। देखो जितना भी लोग ये सब लेवल में बाय किए होंगे ना, आज 100 पॉइंट का यहाँ में मोमेंटम हुआ है हम लोग को एशियन पेंट में, यहाँ में देख सकते हो 100 पॉइंट का मोमेंटम मिला है। तो कल जितना भी लोग यहाँ में होल्ड करके लेके गए यहाँ में, देखो 100 पॉइंट का जितना भी लोग होल्ड करके यहाँ में लेके गए होंगे ना, कल अगर फिर से 2280 इसी लेवल में अगर यहाँ में ओपन होता है ना, गैप अप ओपन होता है ज्यादा 15-16 पॉइंट का गैप अप ओपन होता है, तो यहाँ बहुत ही हाई चांस रहेगा कि उन लोग प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। प्रॉफिट बुक करने से फिर से हम लोग को यहाँ से टॉप से रिवर्सल मिल सकता है। तो अगर ज्यादा बड़ा गैप अप ओपन होने से वेट एंड वॉच रहेगा, अगर ज्यादा बड़ा गैप अप ओपन होने के बाद रिवर्सल करके फिर से ये सब लेवल से सपोर्ट लेके अगर फिर से बाइंग का मोमेंटम होता है ना, उस टाइम एक बार एंट्री लेंगे। उसके लिए मैं आप लोगों को टेलीग्राम में अपडेट कर दूंगा। लेकिन फ्लैट ओपन होकर इसका टॉप ब्रेकआउट करता है तो हम लोग का एंट्री बनेगा, ज्यादा बड़ा गैप अप ओपन होने से वेट एंड वॉच रहेगा क्योंकि रिवर्सल आने का चांस है। तो गाइस यही था कल के लिए इंट्राडे स्टॉक वीडियो। आप लोगों को अच्छा लगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।